हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी हाल में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए हैं। उसमें केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली हैं। अरविंद केजरीवाल जी खुद अपनी सीट नई दिल्ली से दिल्ली असेंबली इलेक्शन में हार गए हैं। दूसरे शब्दों में अरविंद केजरीवाल जी जब ये भाषण देते थे तो कहते थे मोदी जी इस जन्म में तो मुझे तुम हरा नहीं पाओगे। तो अरविंद केजरीवाल जी को यह घमंड करना बहुत भारी पड़ा और वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी सीट खुद ही नहीं बचा पाए हैं। दूसरे शब्दों में वो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से पराजित हो गए हैं। यही नहीं, मनीष सिसोदिया जी उधर से जंगपुरा से पराजित हो गए हैं। वो जगह जगह छोड़ करके भागे थे संभवतः पटपड़गंज, जहाँ से अवध प्रताप ओझा को उन्होंने टिकट दे दिया था और वहाँ से भाग करके जंगपुरा गए थे। वहाँ से वो हार गए। तरविंदर मारवा वहाँ बीजेपी के चुनाव जीत गए हैं। यही नहीं, संजय संजय भारद्वाज जी वो ग्रेटर कैलाश से चुनाव हार गए हैं। शिखा राय के हाथों, शिखा राय बीजेपी की है। तो उनके कई बड़े 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 आतिशी मारलेना को छोड़ करके जो भी बड़े नेता चुनाव में खड़े हुए थे इसके स्टेट असेंबली इलेक्शन के, वो सभी हार हार गए हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि अरविंद केजरीवाल जी के झूठ और फरेब पर दिल्ली के लोगों ने भरोसा नहीं किया। वो ये नहीं चाहते उनका चीफ मिनिस्टर इतना झूठ बोले कि यमुना में जहर मिला दिया है। यमुना के पानी को ही सब लोग पीते हैं, बाद में उसे अमोनिया में तब्दील कर दिया। यानी जहर को अलग अमोनिया बताना, अमोनिया की मात्रा बढ़ गई। भाई मात्रा तो जाड़े हमेशा ही बढ़ जाती है अमोनिया की। तो ट्रीटमेंट वाटर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अगर फेल हो रहे हैं तो उसके लिए हरियाणा को जिम्मेदार आप क्यों ठहरा रहे हैं। तो दिल्ली के लोगों को भ्रमित करने का जो और भोला बन करके जो ठगने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया, उस पर यहाँ के लोगों ने भरोसा नहीं किया और उनको पराजित कर दिया। तो उन्होंने इस संबंध में पंजाब के लोगों का, वहाँ के चुने हुए विधायकों का की बैठक बुलाई थी। एकमात्र क्षेत्रीय दल है, हालांकि अभी से तो राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल गई है गुजरात चुनाव के बाद, लेकिन अभी वस्तुतः आम आदमी पार्टी को एक क्षेत्रीय दल ही माना जा सकता है जो दो राज्यों में कब्जे में सत्ता में थी, एक तो दिल्ली और एक पंजाब। दिल्ली वैसे पूर्ण राज्य नहीं है लेकिन फिर भी इसे राज्य माना जाता है, भले ही संघ राज्य क्यों ना हो, लेकिन इसे फिर भी एक राज्य माना जाता है। 6% वाला जो फार्मूला इलेक्शन कमीशन का राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता देने संबंधी, उस संबंध में इसे पूर्ण राज्य माना जाता है। यानी अगर वैलिड पोल्ड वोट्स के 6% वोट अगर आप पोल कर लेते हैं 4 राज्यों में, तो कम से कम तो आपको राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिल सकती है। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में तो सत्ता में थे ही, पंजाब में तो सत्ता में थे। पंजाब में ब्रूट मेजॉरिटी के साथ 92 सीटों के साथ आए थे सत्ता में, और लगभग 2.5-3 साल तो हो ही गया सत्ता में आए हुए। 2 साल के करीब वही और रहेंगे सत्ता में। वहाँ भगवंत मान जी चीफ मिनिस्टर हैं। और उसके बाद गुजरात में भी 5 सीटें जीत गए थे, 12% के करीब वोट शेयर था। इसी प्रकार से गोवा में भी 2 विधायकों की पार्टी बन गए थे, ये 2 विधायक वहाँ से चुन लिए गए थे और वोट शेयर भी ठीक ठाक था। कांग्रेस इसीलिए चाहती थी कि आम आदमी पार्टी हार जाए, क्योंकि उसको लगता था कि आम आदमी पार्टी को पहले हरा हो चुकी है, हर जगह कांग्रेस का ही वोट खा रही है, उसके बाद फिर बीजेपी को देख लेंगे। इसीलिए पंजाब में भी वहाँ जो प्रताप सिंह बाजवा जो कि वहाँ के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, वो चाहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी में फूट पड़े जिसका फायदा कांग्रेस को मिले। यही बात कांग्रेस का लीडर भी सोच रहे होंगे। बहरहाल देखना होगा आगे क्या होता है। लेकिन आज 86 विधायक जो वहाँ के कांग्रेस के थे, कांग्रेस के कुल 117 विधायक तो होते ही हैं पंजाब में, यानी 117 कुल विधायक होते हैं। असेंबली की स्ट्रेंथ ही है वहाँ, वहाँ विधान परिषद तो है नहीं।
तो कांग्रेस के मैंने गलत बोल दिया। कांग्रेस के हमारे कुल विधायक 117 होते हैं, उसमें से 92 आम आदमी पार्टी के ही पास हैं। सोचिए कितनी बड़ी मेजॉरिटी है। तो सुना ये जा रहा है कि ये भी अलोकप्रिय हो रहे हैं, भगवंत मान भी वहाँ अलोकप्रिय हो रहे हैं। खैर, भगवंत मान को डर ये था कि भाई केजरीवाल जी दिल्ली में पराजित हुए, कहीं पंजाब का रुख ना करें और यहाँ खुद ही सीएम न बनने की कोशिश करें। तो 86 विधायकों की एक मीटिंग बुलाई थी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में, और सबसे 1 मिनट भी बात नहीं कि आधे घंटे में ही सबसे बातचीत करके निपटा दिया। सबको ये समझा दिया कि भगवंत मान जी सीएम थे, सीएम रहेंगे। भगवंत मान जी फूल के कुप्पा हो गए। उनको भी लगता था भाई जो डर था मन में वो डर निकल गया। इस बीच इनके विधायक हैं अमानतुल्ला खान, वो उधर से ओखला से विधायक हैं, ओखला साइड से। तो अमानतुल्ला खान ने शादाब खान के साथ या शाहबाज खान के साथ दिल्ली पुलिस कुछ बातचीत कर रही थी, कुछ उनको पकड़ने गई थी। कई वांटेड कई चीज़ों में अपराधी थे। इस बीच अपने समर्थकों के साथ, दल बल के साथ अमानतुल्ला खान, जो कि हारते हारते चुनाव जीते हैं, पहुंच गए थे और जा कर के पुलिस से कुछ झड़प कर ली। इस दौरान शाहबाज खान भाग गया। दूसरे शब्दों में आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो अब भी लड़ने भिड़ने के मूड में रहते हैं दिल्ली सरकार या दिल्ली पुलिस से। भाई विधायक हैं तो थोड़ा बहुत भौकाल रहता ही है। तो इस प्रकार से वो भाग गया, तो दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर FIR कर दिया है और अब उनको ढूंढ रही है। लेकिन उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ जा रहा है, वो मिल भी नहीं रहे हैं, अब पता नहीं कहाँ छिप गए हैं। दूसरे शब्दों में पुलिस के कामकाज में बाधा पहुंचाने और अन्य तमाम धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है पुलिस ने, और अब उनको ढूंढ रही है, वो मिल भी नहीं रहे हैं। देखना है आगे क्या होता है। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं केजरीवाल के बारे में जो अफवाहें थी भाई यहाँ से वो भागेंगे, चूंकि यहाँ बीजेपी उनको तंग करेगी। कारण ये है कि भाई बीजेपी ने इसीलिए तो दिल्ली सचिवालय को सील करने का आदेश दे दिया, LG के माध्यम से दिलवा दिया कि भाई एक भी फाइल इधर उधर ना जाने पाए, चाहे एक भी हार्ड डिस्क या सॉफ्ट डिस्क जो भी है वो इधर उधर ना होने पाए। दूसरे शब्दों में अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ेंगी, इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेता आजकल चुप हैं। चुनाव हारने के बाद से ही एकदम खामोश हैं, शांत हैं, कुछ बोल नहीं रहे। जब तक चुनाव जीत रहे थे बहुत बड़े बोलेपन के शिकार हो गए थे, संजय सिंह वगैरह। खैर, 15-15 करोड़ लेकर के विधायकों को खरीदने का जो आरोप लगाया था अरविंद केजरीवाल ने, अगर प्रूव नहीं करेंगे तो उस मामले में बीजेपी उनको छोड़ेगी नहीं। उस मामले में भी FIR हो गया है और बस उस मामले में भी संजय सिंह और वो अंदर जा सकते हैं। देखना होगा आगे क्या होगा, होता है। जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।